नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हो जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हो जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो ऑप्शन है बथुड़ी, असुर, खरवार और हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर, हो जनजाति। हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हो जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, द्रविड़, मंगोलॉइड और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। हो जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण है? पलामू में, संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर में या कोल्हान में? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, कोल्हान में। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की भाषा क्या है? तो ऑप्शन है कुड़ुक, हो, खोरठा और सादरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, हो। हो जनजाति की जो भाषा है वो हो ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की भाषा हो का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है द्रविड़, मुंडारी, इंडो आर्यन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मुंडारी। हो जनजाति की जो भाषा हो है उसका भाषा परिवार मुंडारी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हो भाषा की लिपि है? तो ऑप्शन है सादरी, ओलचिकी, बारंडचिती या कुड़ुक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, बारंडचिती। हो जनजाति की जो लिपि है वो बारंडचिती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बारंडचिती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, लोको बोदरा, श्रीनिवास पानूरी, श्रवण गोस्वामी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, लोको बोदरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है हो समाज पूर्व में मातृसत्तात्मक था जो अब पितृसत्तात्मक हो गया। हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक था जो अब मातृसत्तात्मक हो गया। हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। हो जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक था जो बाद में मातृसत्तात्मक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में इनमें से किसके साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन है ममेरे भाई या बहन, मौसेरे भाई या बहन, चचेरे भाई या बहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ए नंबर, ममेरे भाई या बहन। हो जनजाति में ममेरे भाई या बहन के साथ विवाह करने की प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ऑप्शन है आदेर विवाह, आदि विवाह, ओपोरतीपी विवाह, राजी खुशी विवाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, आदि विवाह। हो जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। इधर विवाह के रूप दिया हुआ है और इधर विशेषता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। राजी खुशी विवाह में वर वधू की इच्छा से विवाह होता है। आदि विवाह में वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाया जाता है। और आदेर विवाह में वधू द्वारा विवाह होने तक बलात वर के घर रहना पड़ता है। ओपोर तीपी विवाह में वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, 1, 2 और 3, 4 मतलब कि क्रम से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हो जनजाति में हिंदू बहुल गांवों में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है आदि विवाह, दिक्कू आदि विवाह, आदेर विवाह या अंडी विवाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दिक्कू आदि विवाह। हो जनजाति में हिंदू बहुल गांवों में दिक्कू आदि विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न नामक्रम में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन है युवा गृह, गीतियोरा, बधू मूल्य पोन, उपरोक्त दोनों मिलान सही है या इनमें से दोनों मिलान गलत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
सी नंबर उपरोक्त दोनों मिलान सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। दूसरा ऑप्शन है हो जनजाति की महिलाओं का हल व तीर धनुष छूना वर्जित होता है। और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को कहा जाता है। तो ऑप्शन है रान, हड़िया, इली या कीली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर इली। हो जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ जो होता है उसे इली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध किससे है। वर्षा से है, कृषि से है, लघु उद्योग से है या सूर्य से है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर कृषि से है। हो जनजाति का अधिकांश जो पर्व होता है वो कृषि से संबंधित रखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन है 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में या 5 श्रेणी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर 3 श्रेणी में। हो जनजाति में भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है हो जनजाति की भूमि श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो ऑप्शन है बेड़ो निम्न उपजाऊ भूमि, वादी धान की खेती वाली भूमि, गोड़ा मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ भूमि या डी उपरोक्त तीनों मिलान सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त तीनों मिलान सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है। तो ऑप्शन है सिंगाबोंगा, ओकाबोंगा, ठाकुर और धर्मेश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर सिंगाबोंगा। हो जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता जो है वो सिंगाबोंगा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो ऑप्शन है पाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओटी बोड़ेमो पृथ्वी देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता और या उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति के वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है नागे बोंगा, दसाउली बोंगा, होड़ोको बोंगा या ओको बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर दसाउली बोंगा। हो जनजाति के वर्षा देवता को दसाउली बोंगा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। तो ऑप्शन है घर के प्रवेश द्वार पर, दूसरा है घर के पिछले दरवाजे पर, रसोई घर के कोने पर या शयन कक्ष के कोने में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर रसोई घर के कोने में। हो जनजाति के घर में रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। अगला प्रश्न है हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है अदीग, द्यूरी, बोड़ोम या बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर अदीग कहा जाता है। हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का जो पवित्र स्थान होता है उसे अदीग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है मानकी, पाहन, द्यूरी, पुजार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर द्यूरी। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को द्यूरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है, हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है, हो जनजाति में लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।